हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ भाइयों की जो शिकायतें होती हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भाइयों की शिकायत रहती है कि आई डोंट कवर ऑल द कंपनीज और जो कि आईपीओ लेके आ रही हैं। तो भाई मैं क्या कवर करूँ उनके अंदर है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जिनके अंदर में मतलब मुझे पर्टिकुलरली पहली नज़र में देखते ही वैल्यू नज़र नहीं आती है, तो उसको क्या कवर करूँ, क्यों उसमें टाइम वेस्ट किया जाए। सो बेसिक जो मेरा तरीका होता है एनालाइज करने का वो है कि पहले तो जीएमपी देख लो कि अगर किसी कंपनी में जीएमपी हवा बनाई जा रही है तो उसको देख लो कि हवा बन रही है या हवा बनाई जा रही है। अगर बनाई जा रही है तो उसको पता कर लेंगे एनालिसिस करके, तो उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। नेक्स्ट होता है कि कंपनी में हवा नहीं बन रही है, जीएमपी चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी के अंदर में जाके हम लोग देखते हैं कि यार इसमें वैल्यू है, देन वी मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब जैसे कि आज के दिन आपके सामने देखने मिल रहा होगा, ये कोई लीव प्रो नाम की कंपनी है जो पहले इसका रिसेंटली आईपीओ आया था। ये अभी भी एडवर्टाइज करने में लगी हुई है कि थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन अस, जबकि इनके आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग वहीं पे एट पार हुई है जहाँ पे इन्होंने वैल्यू लगाई थी। राइट, तो ये अभी भी पीछा करने में लगे हुए हैं कि इन्वेस्टर्स को अब भी जाके चलो पार्टिसिपेट कर लें, हम अभी भी इन्वेस्टिंग करना चालू कर दें, जबकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा था। तो एनालिसिस तो एनालिसिस किस बात पे करें इनके अंदर। अब जैसे मान के चलो कि ये कंपनी लीव प्रो वाली ये आई थी। अब इसके अंदर में आप लोग नंबर्स देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स जो देख रहे हो यहीं पे आपको पहली जो चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है इसमें। राइट, अचानक से 2005 में खुली हुई कंपनी है, 2005 की खुली हुई कंपनी 2023 तक कोई मतलब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, और अचानक से देखो रेवेन्यूज नॉर्मली बढ़ने लग गए और नेट प्रॉफिट्स देखो कितने भयंकर तरीके से इंक्रीज होने लग गए। तो अब साफ क्लियर कट नजर आ रहा है। राइट, तो इसमें क्या एनालाइज करें, अब आप खुद ही बताओ एनालाइज करने लायक है ये कंपनी? इसमें टाइम वेस्ट करने लायक है? नहीं है ऑब्वियसली। तो वी डिड नॉट वेस्टेड ओवर टाइम। और फिर ये लिस्टिंग अभी इसकी एट पार हो गई है, अभी भी नजर आ रहा है कि ये वैल्यूएशन जो इसने लगाई है वो भी डिजर्व नहीं करती है, जाएगी नीचे थोड़े दिनों में। राइट, सो दैट दैट इज द थिंग। तो वो जो आप लोग भाई लोग जो शिकायतें रहती हैं काफी बार, तो मेरा जो पहला जो रीजन रहता है, पहला तो जीएमपी देख लो, जीएमपी चल रही है तो आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट कि यार हवा बनाई जा रही है, रियल में वैल्यू है इसमें। दूसरा, अगर उसमें वैल्यू है तो वी एनालाइज सर्टेन थिंग्स, फिर अच्छी लगती है तो फिर आई आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज के दिन जो हमारी जो कंपनी है दैट इज तेजा इंजीनियरिंग। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है 30 जून से 2 जुलाई के बीच में आने वाला है। 141 का यहाँ पर इन्होंने प्राइस सेट किया है। आज के दिन जो हवा बनाई जा रही है कंपनी की वो नहीं बन रही है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम इसको क्यों कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगभग 37 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है टोटल मिला के। राइट, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी ये करती क्या है, तो ये ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के अंदर में है। अब जैसे मान के चलो कोई भी कंपनी है बड़ी बड़ी जो ऑयल सेक्टर के अंदर में है या फिर किसी दूसरे सेक्टर के अंदर में, तो उनको ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट तो जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो उनमें क्या है कि जो कैश फ्लो होता है वो आता रहता है टाइम के साथ में। तो आपका ऑलरेडी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का टाइम काम आपने लिया हुआ है, और तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते रह सकते हो, तो इसमें फैलने के लिए जगह है। तो दिस कंपनी इज गुड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये पैसे जो उठा रही है उनका क्या करने वाली। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये नई मशीनरीज वगैरह ऐड करेंगे 18 करोड़ रुपए की, और साथ में ही जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसके अंदर में 9 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। बेसिक रीजन है, दैट इज नाइस। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 67% मालिकाना हक रह जाने वाला है। अब थोड़ा सा हम नंबर्स को देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है 48 करोड़ रुपीज की इसकी पूरी बैलेंस शीट की साइज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पैसा जो इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगा हुआ है दैट इज अराउंड 15 करोड़ रुपीस के आसपास में, दैट इज अगेन नाइस। तो अब डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंसीडरिंग एवरीथिंग वो खराब है बिफोर द आईपीओ ऑब्वियसली, यहाँ पर जो हमें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर में जो मेरे को पर्टिकुलरली जो नेगेटिव चीज नजर आ रही है कंपनी में, दैट इज कि इनकी इन्वेंट्री की जो साइज है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जा रही है। जबकि ये अब ऑब्वियसली है कि ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में भी है, साथ में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के सेक्टर में भी। बट इनका मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से आता है। तो इनका कौन सा इन्वेंट्री है जो बढ़ता जा रहा है वो मेरे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। अब ये थोड़ा-सा अकाउंटिंग के अंदर में इन्होंने बढ़ाने-चढ़ाने की कोशिश की है कि ये रियलिटी है। ये एक थोड़ा-सा इसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली रिस्क नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 24 करोड़ और यहाँ पर 8 प्लस 31, बिकॉज़ ये पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से फिर इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, सॉरी लिमिटेड में कन्वर्ट किया और फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म को इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो इट्स जस्ट ए कोऑपरेट थिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो 31 प्लस 8 तो ये लगभग 40 करोड़ के आसपास में नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे फिर 55 करोड़ का, और इस बार जो है इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ के इस साल जो है लगभग पहुँच जाएँगे आराम से 70 करोड़ के आसपास में। तो दैट इज़ नाइस ग्रोथ, जो रेवेन्यूज़ के अंदर है वो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर में 1 करोड़, फिर यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़, फिर यहाँ पर 4 करोड़, फिर इस साल लगभग 5.5 करोड़ तक के आसपास का नेट प्रॉफिट जा सकता है। दैट इज़ गुड, नंबर्स आर गुड। कंसिडरिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सेगमेंट, क्योंकि वहीं से इनका मेनली रेवेन्यू आ रहा है, वो जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई वीडियो के अंदर वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसमें जो मेनली जो दिक्कत नज़र आई वो कैश फ्लो को लेकर नज़र आई, राइट? तो कंपनी के अंदर में पैसा कंपनियाँ कमाती हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखा देती हैं, सब कुछ है, बट हाथ में कैश नहीं आता। अब उस कैश को वो क्या करती हैं, इन्वेस्टर से जब पैसा उठाती हैं तो उस कैश को किसी न किसी तरीके से वो एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, कहीं से जेन्युइन तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो वो जेन्युइन तरीके से एडजस्ट करने में उनकी दिक्कत हो जाती है। तो इसने जो है कैश को एडजस्ट करने की कोशिश की है, वो इन्वेंटरी में एडजस्ट करने की कोशिश की है कि यार जेन्युइनिटी दिखाई जा सके। अब इन्वेंटरी के अंदर में बढ़ता ही जा रहा है, देखो यहाँ पे इन्वेंटरी बढ़ रही है, यहाँ पे इन्वेंटरी बढ़ रही है, यहाँ पे इन्वेंटरी बढ़ रही। तो नेट प्रॉफिट में कभी भी इन्होंने जो है कैश को लेकर के मतलब एक्चुअली जैसे एक्सपेंशन के अंदर में या फिर वैसा कुछ ध्यान नहीं दिया है। मत तो इसका मतलब बेसिकली ये कुछ न कुछ वहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो कैश को लेकर के इनको इन इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत है। अब कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स इनको अभी थोड़ा-सा फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन को हटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो कौन-सी पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया है। तो हो सकता है कि इनको ये नाम ना मिले, नाम आने वाले टाइम में चेंज करना पड़ जाए। अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कंपनी के साथ में नज़र आई दैट इज़ द कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दे रखी है, वो देखो यहाँ पे। लगभग आज के दिन पे अगर देखा जाए तो 2800 लोगों को इन्होंने नौकरी दे रखी थी 25-26 में, और अभी आज के दिन पे 2000 के आस-पास में लोगों को नौकरी दे रखी है। इट्स ग्रेट। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है क्या? 1927 कैसे आया भाई? 2927 के आस-पास में होना चाहिए लॉजिकली। तो अच्छी बात है, मतलब 3000 के आस-पास में लोगों को दे रखी है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का ऑपरेशनल मैनेजमेंट से ही मोस्टली रेवेन्यू आता है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो टॉप 10 ही है, मतलब 10 क्लाइंट से इनका मोस्टली आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है, जिसको ये धीरे-धीरे होकर के आई थिंक फैला रहेगी। नेक्स्ट आज के दिन तो मोस्टली ये 2 स्टेट्स के अंदर में ही इनका मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र। अब इनके जो ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट का जो ये काम करते हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नेचुरल गैस, जैसे गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ऑयल एंड जो पेट्रोलियम सेक्टर है, उसके अंदर में ही मोस्टली इनका काम चलता है। अब इसका जो कॉम्पिटिटर है लक्ष्य पावर टेक, ये भी सिमिलर से ही सेक्टर के अंदर में काम करता है, सिमिलर सा ही काम करता है, एंड तो इसके साथ कंपैरिजन इसका हो सकता है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, तो जो नंबर हैं जो कि तेजा के, उससे पहले हम देख लेते हैं लक्ष्य के पीई एंड पीबी रेशियोज़ आज के दिन क्या चल रहे हैं, तो इसका 11 के आस-पास में चल रहा है। इसका जो पीबी रेशियो है वो 1.1 चल रहा है। तो तेजा इंजीनियरिंग को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस साल जो लगभग 5 के आस-पास में हम लोग मान के चल सकते हैं कि कर ही लेगा प्रॉफिट जो है। एंड जो वैल्यू इन्होंने लगाई है दैट इज़ 114 करोड़। तो यहाँ पर जो पीई रेशियो जो है वो लगभग 30 के आस-पास में देखने को मिल रहा है, जो कि एक हायर साइड के अंदर में है कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो, राइट? दूसरा हम लोग पीबी रेशियो के हिसाब से चलते हैं तो द इसने लगभग 37 करोड़ रुपए उठाए, ये सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। इसके पास में जो नेटवर्थ है आज के दिन वो 16 करोड़ रुपए की है, तो लगभग 50 करोड़ रुपए मान के चल लो मोटा-मोटा। तो यहाँ पर लगभग जो पीबी रेशियो है वो 3 का देखने को मिल रहा है। सो कंपैरेटिवली देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू है वो अच्छी खासी ऑलरेडी लगा ली गई। अब ये क्या जो हायर वैल्यू लगाई है ये कई बार जस्टिफाएबल होती है। ग्रोथ अच्छी होती है, नंबर्स अच्छे होते हैं। तो हम लोग एक बार लक्ष्य पावर टेक का देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कंपनी की दैट इज़ 151, 160, 180, राइट? तो इसकी ग्रोथ कम है उसके मुकाबले, राइट? तेज़ा के मुकाबले। बट इतनी भी कम नहीं है कि वो 3 गुना ऊपर वैल्यू लगा ले अपने नंबर्स के इसके मुकाबले, राइट? तो या तो ये अंडर वैल्यूड चल रही है या फिर उसने ओवर वैल्यूड वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पर देखने मिला कंपनी अब जो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है, तेज़ा के मामले में तो उन्होंने कंपनी ठीक है, अच्छे से चल रही है, अच्छे से लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 2 इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो तेज़ा का है, वो शेयर होल्डिंग के अंदर देखने को मिला, प्रमोटर्स का जो है वो 67 के परसेंट के आस-पास मालिकाना आफ्टर द आईपीओ रह जाएगा। सो कंसीडरिंग एवरीथिंग टू मी
दिस कंपनी इज़ लुकिंग गुड बट वैल्यूएशंस इन्होंने हाई लगा ली हैं इस वक़्त के हिसाब से। सो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो नंबर्स जो हवा है वो इस कंपनी की नहीं बन रही है, ऐसा मुझे पर्टिकुलर लग रहा है। बिकॉज़ कंपनी अच्छी होते हुए वैल्यूएशन जब अच्छी खासी लग जाती है, तो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि ये नीचे जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जो कंपैरिज़न जो देखने को मिल रहा है, कंपैरिज़न के हिसाब से लग तो रहा है कि नीचे जाना चाहिए। नेक्स्ट, कैश फ्लो के अंदर में दिक्कत लक्ष्य पावर टेक के साथ में भी है और कैश फ्लो के दिक्कत जो है तेजा के साथ में भी है। तो कन सो इसी हिसाब से अब फाइनल जो मेरा व्यू बन रहा है, लिस्टिंग गेन का नहीं बन रहा है, शॉर्ट टर्म के अंदर में कंपनी का नीचे आने का लग रहा है, मामला नज़र आ रहा है। एंड जो कंपनी ग्रोथ है वो अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा कर सकती है, बट इस वैल्यूएशन के हिसाब से आज के डेटा को देखते हुए उठाना ठीक नहीं लग रहा है। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी इज़ फाइनली सी यू टुमारो।